बीच कंगना रनौत कंट्रोवर्सी पर अभिजीत दीपके का एक बयान सामने आया। कंगना को बीजेपी ही गंभीरता से नहीं लेती। अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार नहीं सुधरी तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। कि आतंकवादी थे वो? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल ने कहा है कि नीट जो प्रोटेस्टर्स है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनका आपराधिक कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इसे किसने जन्म दिया, इन्हें कौन पाल पोस रहा है, ये तो गटर वाली पीढ़ी है। कंगना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक के बाद एक कई स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुए रील्स और वीडियो की भाषा पर नाराजगी जताई है। कंगना ने पोस्ट में लिखा, जेनजी के विरोध प्रदर्शनों की रील्स देखकर मैं हैरान रह गई और बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं वो बहुत ही असभ्य है। कंगना ने संसद भवन पहुंचकर भी आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीजेपी की प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी जवाब दिया। रांका ने कहा कि गुंडों की पार्टी कौन सी है देश को पता है, कंगना को ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मार पिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। प्रदर्शनकारियों को लेकर सीजेपी फिर प्रदर्शन की धमकी दे रही है। सीजेपी का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लेकर एक अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर एक्शन जारी रहेगा, लेकिन नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके बारे में जब सरकार ने सीजेपी को जानकारी दी तो सीजेपी इसे सरकार की वादा खिलाफी बता रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार कोर्ट के निर्देश की आड़ में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले रही है। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ।
अब सीजेपी की इस नई धमकी के बाद से गृह मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद भवन में अलग अलग मीटिंग की। पहली बैठक आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ हुई। दूसरी बैठक सीजेपी के वार्ताकार रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई। माना जा रहा है कि बैठक सीजेपी की धमकी को देखते हुए सरकार की तैयारियों को लेकर थी। हम लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है एफआईआर वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने